हेलो एवरीवन, माय नेम इज मतीउल्लाह एंड आई वेलकम यू इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक है पोजीशन ऑफ एजेटिव्स। दो पोजीशन पर एजेटिव आ सकते हैं, या तो एजेटिव एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकता है या प्रेडिकेटिवली यूज हो सकता है। पहले हम एट्रीब्यूटिव एजेटिव्स को देखेंगे, यानी जब एजेटिव एट्रीब्यूटिवली यूज होता है फिर उन एजेटिव्स को हम एट्रीब्यूटिव एजेटिव्स कहते हैं। इसके बाद फिर हम प्रेडिकेटिव एजेटिव्स को भी देखेंगे। आइए एग्जांपल सेंटेंसेस हम देखते हैं। शी बॉट अ बिग हाउस। अब इसमें आप पहले नाउन को आइडेंटिफाई करें, वहां से आपको एजेटिव का पता भी चलेगा। इसमें नाउन क्या है? हाउस जो है ये नाउन है, इससे पहले ये बिग का वर्ड यूज हुआ है तो इट मीन्स कि ये एजेटिव है। यहां पर आप इसके पोजीशन को देखें, ये नाउन से पहले यूज हुआ है तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर ये बिग जो है ये एजेटिव है और ये यूज हुआ है एट्रीब्यूटिवली, यानी ये एट्रीब्यूटिव एजेटिव है। आप सिंपल इसको यूज समझें कि अगर नाउन से पहले एजेटिव आ जाए या नाउन के बाद आ जाए तो वो एट्रीब्यूटिव एजेटिव्स कहलाते हैं। यूजुअली एट्रीब्यूटिव एजेटिव्स नाउन से पहले आते हैं, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि यहां पर फिर वर्ब, लिंकिंग वर्ब यूज नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल को हम देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल आप देखें, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। इसमें आप पहले नाउन को आइडेंटिफाई करें तो बॉय इसमें नाउन है, इससे पहले लेजी का वर्ड लगा है तो ये लेजी एजेटिव है, लेकिन कौन सा एजेटिव है? एट्रीब्यूटिव एजेटिव। एट्रीब्यूटिव एजेटिव का मतलब यह है कि यहां पर ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। नाउन से पहले एजेटिव आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, या फिर इनको हम एट्रीब्यूटिव एजेटिव्स भी कह सकते हैं। तीसरा आप देखें, वी नीड अ पावरफुल पर्सन। इस सेंटेंस के अंदर आप पहले नाउन को आइडेंटिफाई करें। नाउन यहां पर पर्सन है, ये नाउन है, इससे पहले ये एजेटिव लगा है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, यानी ये एट्रीब्यूटिव एजेटिव है। यानी अगर नाउन से पहले एजेटिव आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है या एट्रीब्यूटिव एजेटिव है। उसके बाद चौथा सेंटेंस आप देखें, वी नीड समवन पावरफुल। अब इसके अंदर आप देखें नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है, समवन इस्तेमाल हुआ है। ये समवन प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद ये पावरफुल का वर्ड लगा है, ये एजेटिव है। इट मींस कि एट्रीब्यूटिव एजेटिव जो है वो सिर्फ नाउन से पहले नहीं लगते, नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद भी आ सकते हैं। जिस तरह यहां पर ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद ये एजेटिव लगा है, यहां पर भी ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एट्रीब्यूटिव एजेटिव है। एट्रीब्यूटिव एजेटिव्स के बाद अब हम प्रेडिकेटिव एजेटिव्स को पढ़ेंगे। प्रेडिकेटिव एजेटिव्स के लिए हमेशा आप एक बात याद रखें कि ये लिंकिंग वर्ब के साथ यूज होंगे। लिंकिंग वर्ब्स क्या हो सकते हैं? जिस तरह हम कहते हैं बी, या बी के दूसरे फॉर्म आप लगा सकते हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बिंग। ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब्स है। इस तरह सेंसरी वर्ब्स भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल्स हम यूं ले सकते हैं, अपीयर या सीम। अपीयर या सीम ये दोनों क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। इस तरह लुक भी लिंकिंग वर्ब है, फील लिंकिंग वर्ब है, स्मेल, साउंड, टेस्ट, ये सारे लिंकिंग वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये लिंकिंग वर्ब आ जाएं और इन लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एजेटिव है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, ये एजेटिव या ये प्रेडिकेटिव एजेटिव्स हैं। ये सिंपल रोल आप याद रखें प्रेडिकेटिव एजेटिव्स के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए हम इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई एम हैप्पी। अब यहां पर आप देखें एम क्या है? ये वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि दूसरा वर्ब हमारे पास नहीं है, कोई एक्शन वर्ब हमारे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ ये एक वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और ये किसको लिंक कर रहा है? ये आपका आई जो है ये सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका? ये आपका एजेटिव है। ठीक है, यहां पर देखें
ये लिंकिंग वर्ब लिंक कर रहा है सब्जेक्ट आई, जो कि प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर ये देखिए आई के बारे में आपको बता रहा है कि आई कैसा है, हैप्पी है। ठीक है, इट मीन्स के लिंकिंग वर्ब आपको हमेशा बताता है सब्जेक्ट के बारे में। यहां पर ये एम जो है बताता है कि आई कैसा है, वो हैप्पी है। तो हैप्पी यहां पर एडजेक्टिव है, लेकिन ये किस तरह यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, या इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस आप देखें, योर कार इज ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में आप देखें योर कार जो है ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद इज एज अ लिंकिंग वर्ब है क्योंकि एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, और उसके बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन ये एडजेक्टिव जो इस्तेमाल हुआ है किस तरह इस्तेमाल हुआ है, प्रेडिकेटिवली है, इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तीसरा सेंटेंस आप देखें, शी सीम्स सैड। अब यहां पर आप देखें ये आपका सब्जेक्ट है, सीम्स क्या है, सीम्स यहां पर हमारा लिंकिंग वर्ब है, जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है इसको हम सेंसरी वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लगा है, सेड। तो सेड एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव किस तरह इस्तेमाल हुआ है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, या इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। आखिरी आप देखें, हसन लुक्स ग्रेट। यहां पर आप देखें ये हसन सब्जेक्ट है, उसके बाद ये लुक्स लिंकिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। लुक्स क्या है, या लुक ये लिंकिंग वर्ब है। ये सारे जो वर्ड है इसको हम सेंसरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, या इनको हम लिंकिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये एक्शन वर्ब की कैटेगरी में नहीं आते। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा है ग्रेट। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव किस पोजीशन पे यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली, या इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो सिंपल ट्रिक को आप याद रखें, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स को आप कैसे पहचानेंगे, अगर लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है और लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव है तो फिर हम इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। और अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है, यानी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव यूज हुआ है या नाउन के बाद, लेकिन लिंकिंग वर्ब का कोई रोल वहां पर नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। ये सिंपल डिफरेंस है इसके दरमियान।